डियर स्टूडेंट, एसी और डीसी आज का जो टॉपिक है वो एसी और डीसी है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि यहाँ पर जो दिष्ट धारा है उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं और इसे डीसी संकेत में लिखते हैं, डीसी। तो डीसी लाइट जिसको कहते हैं, डीसी लाइट आ रही है, एसी लाइट आ रही है, तो एसी को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं एसी। तो जैसे कहते हैं एसी, एसी करंट है और डीसी करंट है, ऐसे बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। तो इसकी जो डिफिनीशन है वह विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है उसे डीसी करंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो परिमाण होता है, परिमाण का तात्पर्य यहाँ वोल्टेज आप मान लीजिए। तो यहाँ जो इसका परिमाण होता है वो समय के साथ स्थिर रहता है, बदलता नहीं है, इसीलिए इसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है, उदाहरण वो आपका है सेल बैटरी आपका हो जाएगा, सेल या बैटरी। इससे भी जो सीसा संचायक सेल बैटरी को भी कहा जाता है। लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल जो मार्केट में मिलता है उसको हम लोग शुष्क सेल कहते हैं। शुष्क सेल ये होता है, शुष्क सेल कहते हैं। लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, ये सब कैसे लाइट देते हैं? दिष्ट धारा देते हैं, डायरेक्ट करंट देते हैं। तो डायरेक्ट करंट को अगर वोल्टेज, धारा और समय के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो कुछ ग्राफ इस तरह से मिलता है। ये आपका हो गया यहाँ से समय और धारा के बीच में अगर जो ग्राफ खींचा जाता है इसमें, वो आपका ये ग्राफ आता है। इसमें ये डायरेक्ट करंट होता है। इसी तरह से ऐसे चलेगा, समय के अकॉर्डिंग चलता है धारा। अब एसी में क्या है? एसी जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, इसको एसी कहते हैं। वह विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता रहता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है वो इस तरह से चलता है, ऐसे इस तरह से आगे बढ़ता है। समय और धारा के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हमको प्राप्त होता है। इसीलिए इसमें देखिए, जैसे यहाँ पर जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदल जा रहा है, दिशा समय के साथ क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। जैसे यहाँ पर इसका डायरेक्शन ऊपर, परिमाण ऊपर, परिमाण एवं दिशा यहाँ पर परिमाण, अब यहाँ पे इधर चला आया। ओके, तो यहाँ जो डीसी करंट, एसी करंट होता है उसकी दिशा समय के साथ बदलती रहती है। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो आज जो प्रत्यावर्ती धारा जो घरों में आती है लाइट, उसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, एसी। और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 साइकिल पर सेकेंड होता है, यानी वहाँ पर 50 हर्टेज आप कह सकते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्टेज होता है, 50 हर्टेज। 50 हर्टेज का मतलब एक सेकंड में वो 50 बार 50 कंपन पूरा कर लेता है। कहने का तात्पर्य है करंट जो चलती है 50, यानी जो बल्ब होता है, बल्ब, ये बल्ब जो जलता बुझता है वो एक सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझ जाता है। क्योंकि यहाँ 50 सर्किल जब ये पूरा करेगा तो 100 बार ये पॉजिटिव होगा, 100 बार निगेटिव होगा। तो 100 बार जब ये पॉजिटिव होता है तब बल्ब जलता है, और जैसे ही निगेटिव हुआ बल्ब बुझ जाता है। तो एक प्लस के बाद, यानी पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये एक सेकंड में कितनी बार होगा? 100 बार धनात्मक, 100 बार ऋणात्मक होता है। तो कुल मिला के हम ये कहते हैं कि जो घरों में जो बल्ब लगा होता है, बल्ब,
वो 1 सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। लेकिन हमारा नेत्र यानी मनुष्य का जो नेत्र होता है उसमें उसके गैपिंग को देखने की क्षमता नहीं है, इसीलिए हमको ये महसूस होता है कि बल्ब लगातार जल रहा है। ठीक है, तो वो 1 सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझ जाता है। तो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे फिर।